हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे गाइस। आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि आई डोंट नो भाई कि मेरी वीडियोस पे आजकल बिल्कुल भी व्यूज़ जो है वो नहीं आ रहे हैं। मेरा वीडियोस बनाने का मन नहीं कर रहा है बिकॉज 1K तक भी अगर व्यूज़ ही नहीं पहुंच पाते हैं तो लाइक्स का तो मतलब हम उम्मीद ही छोड़ दें, ऐसा कभी कभी मतलब मन में आता है। आई डोंट नो भाई कि आप मेरे वीडियोस को बिल्कुल भी प्यार नहीं दे रहे हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है। अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आप मुझसे जो है वो शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज मैं स्टोरी को ख़त्म करने के बाद ना आई थिंक कभी कभी ही अपडेट जो है वो किया करूँगी, बिकॉज जब रिस्पॉन्स ही पॉजिटिव नहीं मिल रहा है तो आई डोंट थिंक सो कि मेरा यहाँ इतना टाइम वेस्ट करने का कोई भी मतलब बनता है। तो चलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए आज का जो हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। हो सकता है बीच में मेरा वॉइस नोट थोड़ा सा ख़राब हो जाए बिकॉज मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी ख़राब चल रही है, तो प्लीज़ इसके साथ जो है वो एडजस्ट कर लीजिएगा। तो लास्ट चैप्टर में हम देखे थे कि जो हमारा जियांग क्लैन था वो टोटली फिनिश हो चुका था। जियांग यानली, चंगचा और व्यूशियन को जो था वो गुस्सू ले जाया गया था। यहाँ जियांग यानली की शादी जो थी वो जिन जिशन के साथ जो है वो तय कर दी जाती है। वांग जी और विभूषण का सच जो है वो सभी क्लैंस के सामने जो है वो रख दिया जाता है, जिसे सुनने के बाद जो सभी थे वो बहुत ज़्यादा हैरान थे। कुछ समय वैसे ही निकलता है और डे आता है हमारी यानली और जिन जिशन के शादी का दिन। उनकी शादी जो है वो गुस्सू से करवाई जाती है। शादी बहुत अच्छे से होती है जिसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पाइसेस, फूड, अल्कोहल, ड्रिंक्स जो थी वो सब चल रखी थी। बिकॉज गुस्सू वाले कहीं ना कहीं ये जानते थे कि जिन क्लैन में जो है वो हर चीज़ चलती है, तो वो वहाँ के मेंबर्स को जो था वो ज़रा सा भी बैड फील नहीं होने देना चाहते थे। बिकॉज जो हमारे लान क्यूरैन हैं वो यानली को अपनी बेटी की तरह जो थे वो ट्रीट करते थे, और इसलिए एज अ फादर उन्होंने अपनी बेटी की शादी में जो है हर वो चीज़ करी है जो एक फादर करता है। जैसे ही जो हमारी यानली होती है वो शादी होने के बाद जिन जिशन के साथ जो है वो अपने महल ये मैं ये कहूँ कि जिन क्लैन के लिए जब रवाना होती है तो वो जल्दी से आके जो है वो विभूषण को जो है वो हक कर लेती है। विभूषण को हक करने के बाद वो उससे एक बात कहती है कि आशियान अपना ध्यान रखना, किसी को तंग मत करना, जो भी ई मॉम तुमसे कहेंगी ना वो तुम करना, वांगची का ध्यान रखना और जंगछा के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहना, कभी भूलना मत। और कभी अगर मेरी याद आए ना तो मुझे उसी समय यहाँ बुला लेना या तुम मुझसे मिलने वहाँ आ जाना। ये सुनने के बाद जो हमारा भूषण था उसकी आंखों में जो है वो आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सिस्टर को जो है वो हक कर लेता है। उससे कहता है कि जीजिए प्लीज़ मुझे जोड़ के मत जाइए ना। तभी जो हमारी लान ई होती है वो भूषण के पास आती है, उसके कंधे के ऊपर हाथ रखती है और उससे कहती है कि तुम्हारी चीज़ें कहीं नहीं जा रही हैं, वो गुस्सू से बहुत ज़्यादा नज़दीक है। जब भी तुम्हें अपनी जीजे की याद आएगी ना तो हम सभी उससे मिलने जो है वहाँ चले जाया करेंगे। ये सुनने के बाद जो हमारा भूषण था उसके फेस पे जो है वो एक स्माइल आ जाती है और वो लान ई की तरफ देखते हुए कहता है कि सच में माँ क्या आप मेरे साथ चलोगे उस समय? तभी जो हमारी लान ई होती है वो उससे कहती है कि हाँ। इसके बाद जो हमारा विभूषण था वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था ये देखने के बाद। जो हमारा जंगछा था वो भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी जो था वो लग रहा था। तभी जो हमारा जिन जिशन है वो उन सभी को बो करता है लान ई और लान कुरैन को कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं यानली का जो है अपनी जान से ज़्यादा जो है वो ख्याल रखूँगा, और जब भी इसे आपकी या विभूषण की जो है वो याद आएगी तो मैं तुरंत तभी इससे लेके यहाँ जो है वो आ जाया करूँगा। इसके बाद उनकी जो है वो विदाई वहाँ से हो जाती है। वहीं दूसरी साइड जो लोटस प्यार था उसका रिकन्स्ट्रक्शन का वर्क जो था वो बहुत ज़ोरों ज़ोरों से जो था वो चल रहा था। बिकॉज वैन क्लैन वालों ने वहाँ काफ़ी ज़्यादा तहस नहस जो था सामान को वो कर दिया था। अगेन से जो लोटस प्यार से जितने भी लोग इधर उधर हुए थे वो जो है वो वापस अपने अपने घरों में जो है वो आना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे वो अपने घरों का रिकन्स्ट्रक्शन का वर्क जो है वो फिनिश करते हैं और अब अगेन से एक अच्छा खुशहाल लोटोस्कोप जो था वो बन चुका था। लेकिन वहीं उन्हें अपने सरदार और महारानी की बहुत ज़्यादा कमी जो थी वो सताया करती थी। जब लोटोस्कोप का काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है तो जो हमारा जंगचा है वो विभूषण से कहता है कि हमें लोटोस्कोप जो है वो एक बार चलना चाहिए और देखना चाहिए कि वहाँ का काम कैसा चल रहा है। ये बात जो हमारा विभूषण होता है वो लान ई और लान क्यूरैन से जो है वो करता है। तभी लान ई और लान क्यूरैन उसे जो है वहाँ लोटोस्कोप जाने के लिए जो है वो परमिशन दे देते हैं। लेकिन जो हमारी लान ई होती है वो
उससे कहती है कि तुम वांगजी को जो है वो अपने साथ में लेके जाओगे ताकि तुम्हें कोई भी मुसीबत का सामना जो है वो ना करना पड़े। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण था वो काफ़ी ज़्यादा खुश जो था वो हो चुका था। और यहाँ जो हमारा झंझा था अब वो वहीं बाहर खड़ा होके जो है वो सब चीज़ों को सुन रहा था। वो खुश था लेकिन उसे इस बात का भी बुरा लग रहा था कि अब उसे जो है वो लांसी चैन से जो है वो दूर जाना पड़ेगा। इसके बाद वो जो है वो लांसी चैन से मिलने जो है वो चाहता है, उसे हर सिचुएशन के बारे में जो है वो बताता है। लांसी चैन की आंखों में यहाँ आंसू थे लेकिन फिर वो उससे कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए और मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ये सुनने के बाद जो हमारा जंगचा होता है वो लांसी चैन को जो है वो एक हक कर लेता है और उसके लिप्स पे जो है वो एक डीप किस करता है। इसके बाद जो हमारा लांसी चैन है वो काफ़ी ज़्यादा शाई जो थे वहाँ हो चुके थे। तभी जो हमारा उशन है वो कहीं से चिल्लाता हुआ आ जाता है कि रंगचा तुम कहाँ हो यार, चलो ना, क्या कर रहे हो, हमें चलना चाहिए अदरवाइज हमें लेट हो जाएगा। और ये आवाज़ सुनने के बाद जो हमारा चैंग था वो लांसी चैन को बब्बा बोल के वहाँ से जो है वो निकल जाता है। तभी जो हमारी लानी होती है वो वांगजी को हर चीज़ के बारे में जो थी वो बता चुकी थी। तो हमारा वांगजी भी वहाँ से विभूषण के साथ जो है वो लोटस पेयर के लिए जो है वो निकल जाता है। लोटस पेयर में जैसे ही वो तीनों पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि जो रिकंस्ट्रक्शन का वर्क था ना वो बहुत अच्छे से ही जो है वो कंप्लीट हो चुका था। महल अब पहले से ज़्यादा खूबसूरत जो था वो लग रहा था। जैसे ही वो तीनों जो है वो अंदर जाते हैं तो हमारे विभूषण की आंखों से जो थे वो आंसू गिरना जो थे वो स्टार्ट हो चुके थे। जंगचा जो था वहीं पौड़ियों के ऊपर बैठ के जो था वो रोना स्टार्ट कर चुका था। ये देखने के बाद जो हमारा वांगजी है वो जल्दी से आशियन के पास जाता है, उसकी आंखों से आंसू पहुँचता है, उससे कहता है कि रोना नहीं है, वो अभी भी हमारे बीच जो है वो जिंदा है, अगर तुम दोनों ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो जंगचा को समझाते हुए कहता है कि तुम इस क्लैन के होने वाले महाराज हो तो तुम्हें अब सोच समझ के जो है वो डिसीजन लेना पड़ेगा। तुम्हें किसी भी भावनात्मक तरीके में आके जो है वो बहना नहीं है, तुम्हें सोचना पड़ेगा। अगर तुम वैसे ही अपने दिल को जो है वो कमज़ोर रखोगे ना तो अदर पीपल जो है ना वो तुम्हारा फ़ायदा उठा देंगे। ये सुनने के बाद जो हमारा जंगचा है वो वांगजी की बातों पे जो है वो नोट करता है और उससे कहता है कि ठीक है, मैं नहीं रोऊंगा, तुम सही कह रहे हो। लेकिन यहाँ जब हमारा विभूषण था उसकी आंखों से तो आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे, बिकॉज उससे अपने अंकल और अपने जीजे की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तभी वो भागता हुआ जो अपने जीजे के रूम के पास जो है वो चला जाता है। जैसे वो उसके डोर के पास जो है वो हाथ रखता है तो उसे ये याद आता है कि उसकी जीजे अभी तो जिन क्लैन में है ना वो यहाँ क्या करेगी। और ये सोचते ही अगेन उसकी आंखों से आंसू बहना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तभी हमारा भांजी जो है उसके पास जाता है, उसकी आंखों से उन आंसुओं को जो है वो क्लीन करता है, उससे कहता है कि तुम क्यों रो रहे हो। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो वांगजी से कहता है कि वांगजी का मुझे मेरी चीज़ें और मेरे अंकल की जो है वो बहुत याद आ रही है। तभी जो हमारा वांगजी है वो विभूषण से कहता है कि तुम उन्हें याद मत करो, पता है वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं और अगर तुम वैसे ही याद करोगे और अगर उन्हें याद करते करते तुम रोओगे ना तो उन्हें और भी ज़्यादा दुख तकलीफ जो है वो होगा। और आई डोंट थिंक सो कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंकल और तुम्हारी दीदी को जो है वो पेन हो। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो जल्दी से अपनी आंखें जो है वो क्लियर कर देता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो उससे कहता है तो हाँ, तो अब तुम रोना बंद करोगे। इसके बाद वो तीनों जो हैं वो वहाँ से फिर अपने महल के अंदर जो है वो चले जाते हैं। वहाँ सभी डिसिपल्स जो थे वहाँ आ चुके थे। उसके बाद वो सभी जो हैं वो जंगचा को जो है वो करते हैं। जंगचा को अब राजसिंहासन पे जो है वो बिठाया जाता है। जंगचा को ये सब कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा था पर स्टिल उसके फादर की डेथ के बाद ये सब कुछ काम उसे ही करने थे। लेकिन स्टिल अभी लोटस पेयर का कुछ काम जो था वो बाकी रह गया था तो उसे यहाँ से जो है वो वापस गुसू जो था वो जाना था। तभी वो उन अपने डिसिपल्स को कुछ वर्क जो है वो सुजेस्ट करता है और उसके बाद वो तीनों जो है वो गुसू के लिए लौट आते हैं। इस बीच में वो तीनों जो है वो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं बिकॉज यहाँ हमारा वांगजी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुका था। अब उसे ये समझ आ चुका था कि हंसी मजाक कैसे किया जाता है, दोस्तों के साथ कैसे इंजॉय किया जाता है। तो आते आते वो तीनों जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं और कुछ समय में ही जैसे ही वो गुसू पहुँचते हैं तो इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो वहाँ से अपनी उस माउंटेन की तरफ जो है वो रवाना हो जाता है बिकॉज उसका मेडिटेशन का टाइम जो था वो बहुत नज़दीक जो था वो आ चुका था। वहीं जो हमारा पुचियान होता है वो भागते हुए अपनी मॉम लानी के पास जो है वो चला जाता है। तो लानी से पूछती है कि तुम्हारा ब्रदर कहाँ है। तभी जो हमारा वैश्यान है वो लानी को बताता है कि उसका ब्रदर बाहर उसका वेट कर रहा है। तभी लानी जो होती है वो जंगचा को भी अंदर आने के लिए कहती है। जंगचा बहुत
रिस्पेक्टफुली जो है वो अंदर जाता है और लानी को जो है वो करता है। तभी लानी जो है उसे डांटते हुए कहती है कि तुम अंदर क्यों नहीं आए। तभी जो हमारा जिंचा है वो उससे कहता है वो एक्चुअली मैडम ई मैं वो, लेकिन यहाँ जो ई है वो उसकी बात काटते हुए उसे कहती है कि हाँ मुझे पता है कि लोटस भैया का काम जो है वो कंप्लीट होने वाला है और तुम अब वहाँ जो है वो जाना चाहते हो, लेकिन तुम ये मत भूलो कि तुम्हारी माँ अभी यहीं है गुस्सों में, तो तुम्हें अपनी माँ को भी जो है वो याद करना होगा बीच में। जैसे ही हमारा जंक्शन जो है ये माँ वाली बात सुनता है तो वो जल्दी से जाके जो है वो लानी को जो है वो हक कर लेता है और उससे कहता है कि सॉरी आई एम सो सॉरी कि मैं बाहर से अंदर नहीं आया। तभी लानी जो होती है उसे हक बैक करते हुए कहती है कि इट्स ओके माय चाइल्ड, मैं समझ सकती हूँ। इसके बाद वो वहाँ से जो है वो किचन की तरफ जो है उन्हें ले जाती है, क्योंकि जो हमारी लानी थी उसे भूषण के पेट की गुड़गुड़ की आवाज़ जो थी वो सुन गई थी। जिसके बाद वो जो है एक स्माइल के साथ जो है उन्हें वहाँ से लेके जो है वो चली जाती है। इसके बाद वो दोनों को जो है वो कुछ खाने के लिए देती है। तभी जो हमारा भूषण है वो लानी से कहता है कि आपको पता है जो वांगजी का है ना वो डायरेक्ट ना यहाँ से ना वहाँ पहाड़ी पे चले गए, हमारे साथ यहाँ नहीं आए। ये सुनने के बाद जो हमारी लाड़ी थी वो समझ चुकी थी कि जो वांगजी है सर जो भूषण है ना वो उससे जो है वो वांगजी की शिकायत कर रहा है। तभी जो लाड़ी होती है वो उसे कहती है कि ठीक है जब वो शाम को घर आएगा ना तो मैं उसे खुद पूछूंगी। ये सुनने के बाद जो हमारा भूषण था वो वहाँ पे जो है वो खुशी से जो है वो उछलने लगता है। थोड़ी ही देर में वो अपना खाना जो है वो फिनिश कर देते हैं। जिसके बाद जो हमारी लाडी होती है वो उन दोनों को कहती है कि अभी तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए बिकॉज तुम काफ़ी ज़्यादा सफ़र करके जो है वो वापस आए हो। इसके बाद वो दोनों जो है अपने अपने क्वार्टर्स में जो है वो रेस्ट करने के लिए जो है वो चले जाते हैं। यहीं दूसरी साइड जो हमारी जियांग यांगली थी वो अपने न्यू होम में जो थी वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थी। वहाँ जो हमारा जेनजुशन था वो लाडी की हर एक चीज़ का जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो ख्याल रख रहा था। और इतने दिन निकल गए थे उसने कभी भी हमारी आंवली को जो है जंगछा या विभूषण की याद नहीं सताने दी थी। वो हमेशा उससे एक ही बात कहा करता था कि जब भी तुम्हें उनकी याद आएगी तो तुम बस मुझे कह देना। एक दिन जो हमारी आंवली होती है वो जिन से कहती है कि वो अब उन दोनों से जो है वो मिलना चाहती है। इसके बाद जो हमारा जिन होता है वो उसी समय अपने फादर से इस बारे में बात करके जो है वो याली को लेके वहाँ से जो है वो गुस्सू के लिए जो है वो निकल जाता है। थोड़े समय ट्रैवल करने के बाद वो तीन दोनों जो थे वो गुस्सू जो थे वो पहुंच चुके थे। जैसे ही गुस्सू में ये पता लगता है ना कि याली आज मेहमान आ रही है तो सभी जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। सबसे ज़्यादा हमारा विभूषण, उसके पेट में तो मतलब लड्डू फूट रहे थे उसके दिल में। इसके बाद जैसे ही हमारी आंली जो है वो गुसु पहुंच जाती है तो हमारा भूषण जो है उसे पिकअप करने के लिए जो है वो मेन गेट तक जो है वो बहुत भागता भागता जो है वो आता है। जैसे ही वो अपनी चीज़ों को दिखता है ना तो वो जल्दी से उसे जो है वो हक कर लेता है। हक करने के बाद वो उसे कहता है कि आपको पता है चीज़ें मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, थैंक गॉड कि आप यहाँ आ गए, अदरवाइज़ अभी मैं आपसे मिलने का जो है वो प्लान बना रहा था। ये सुनने के बाद जो हमारी आंली है उसके फेस पे एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और वो उसे कहती है कि हाँ मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। अभी जो हमारा विभूषण है वो पीकॉक की तरफ देखते हुए कहता है कि थैंक्स का कि आप मेरी चीज़ी को यहाँ लेके आए, आप इतने भी बुरे नहीं हैं। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है उसके फेस पे जो है वो एक स्माइल आ जाती है और जो जिन जुशन है वो उसे स्माइल बैक करते हुए कहता है कि इट्स ओके, इतना तो चलता रहता है। इसके बाद वो तीनों वहाँ से जो है वो गुस्सू के अंदर जो है वो एंट्री ले लेते हैं। जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं उसके बाद वो लान ई लान कुरैन लान सिचैन लान वांगजी सबसे मिलते हैं और उसके बाद उनका एक फैमिली डिनर जो है वहाँ पे जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। डिनर करने के बाद वो सभी अपने अपने रूम में जो है वो रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं और यहाँ हमारी स्टोरी जो है वो फिनिश हो जाती है। होप कि आपको आज का पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।